शम्स मारहरा खातिमुल अकाबिर, इन तमाम सादात के हुजूर बरकत लेने, सआदत हासिल करने के लिए सिर्फ अवामुन नास नहीं, हर जमाने में अपने वक्त के मुक्तदर उलमा आया करते हैं और ये तारीख हमेशा बाकी रही। इस दरबार में यहाँ जितने आए हैं सब खोशाची हैं, फैज हासिल करने आए हैं और मुझ निकम्मे की यहाँ कोई हैसियत नहीं। यहाँ पर जो बैठे हुए उलमा हैं ऐसे अजीम उलमा हैं कि जिनके सामने आज भी हमारी जुबान खुलती नहीं है। यह और बात है कि मिंबर पर हमें खड़ा कर दिया जाता है और इन बुजुर्गों की तरफ से जो चार्ज किया जाता है और मखलूक के खुदा के सामने हमें जुबान खोलने की इजाजत दी गई या हुक्म दिया गया, ये सब उन्हीं की बरकत है। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उलमाए ज़बील एहतराम, इनमें से एक एक अपने वक्त का अबकरी है। मरकज़ इल्म व फन जामिया अशरफिया मुबारकपुर के जय्यद उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। बस इतनी बात अर्ज करूंगा, न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, ये दे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मैं मुख्तसरन आपके सामने कुछ पैगाम मारहरा का, इस मिंबर नूर का अर्ज करूं, क्योंकि यहाँ पर लफ्फाजी नहीं चलती, यहाँ पर हवाई जुमले नहीं चलते। कुरान की एक आयत मैंने तिलावत की, रब ताला फरमाता है जो झाग है वो उड़कर चला जाएगा, फअम्मा ज़बदु फयज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग है वो उड़कर चला जाएगा। व अम्मा मा यनफ़उन नास फयमकुसु फिल अर्द, और जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में बरकरार रहता है। नफा देने का काम ये औलिया का मसलक है, यही औलिया का मजहब है। किसी और के लिए खतरा बनना, किसी और के लिए आड़ बनना, यह औलिया का मसलक रहा ही नहीं। मेरे अजीजों, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक एक बात मिलती है। आप किसी नदी के किनारे थे या चले जा रहे थे, पानी में एक बिच्छू को डूबते हुए आपने देखा। बिच्छू पानी में तैर नहीं सकता था, उसको उठाया आपने और उठा करके बाहर डालने की कोशिश कर रहे थे। बिच्छू ने डंक मार दिया और बिच्छू का डंक कोई आसान काम नहीं है सह लेना। आपने हाथ झटक दिया, वो बिच्छू दोबारा पानी में गिरा, फिर आपने उठाया उसको, फिर उठाकर बाहर कर रहे थे, दोबारा डंक मारा। आपका मुरीद आपके साथ था। तीसरी मर्तबा आपने फिर से उसको उठाया और निकालकर बाहर फेंक दिया। 2 मर्तबा डंक भी मारा है। मुरीद ने कहा, हुजूर जब ये मूजी जानवर डंक मार रहा है, आप बार बार उसको निकाल रहे हैं। जुनैद बगदादी ने फरमाया, बिच्छू की फितरत है डंक मारना, वो अपनी फितरत पर अमल कर रहा है, और मेरी फितरत है मदद करना, मैं अपनी फितरत पर अमल कर रहा हूं। मेरे अजीजों, ये औलिया का मसलक और मजहब रहा है। मैं आपको एक बात यहां देकर जाना चाहता हूं, तारीख की सच्चाइयां आज भी ये बताती हैं। एक बाज़ाब्ता पूरी किताब अरबी में लिखी गई है, मादा क़द्दमल मुस्लिमून लिल आलम, पूरी दुनिया के लिए मुसलमानों ने क्या नफा बख्श चीजें दी हैं। अगर मुताला करे तो फख्र से सर ऊंचा हो जाता है। तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, इस दुनिया को नफा देने वाली सबसे बड़ी कौम वो मुसलमानों की है। वो उलमाए ज़बील एहतराम है जिन्होंने पूरी दुनिया को उलूम व फ़नून से आशना करवाया है। मैं नफा देने की बात कर रहा हूं। यहां आया हुआ हर बरकाती ये अहद करके जाए, मुझसे अगर किसी को नफा नहीं पहुंच सकता तो कम से कम किसी को नुकसान तो ना हो, मैं किसी और के लिए खतरा तो ना बनूं। अजीजान गिरामी वकार, एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक किताबों में लिखा है, वो पहाड़ों के ऊपर जो रास्ते जाते थे, पेचीदा रास्ते होते, एक रास्ते की मोड़ पर उन्होंने अपनी 60 साल जिंदगी गुजारी। किस वजह से उस मोड़ पर खड़े रहते थे? उनसे पूछा गया, आप हमेशा यहां खड़े रहते हैं,
उन्होंने बताया असल में ये रास्ते की मोड़ ऐसी है कि घुड़सवार इधर से तेजी से दौड़ते हुए आते हैं, और अगर उन्होंने इस घोड़े को, अपनी सवारी को नहीं मोड़ा तो पीछे बहुत बड़ी खाई है जिसमें वो गिर सकता है। मैं हर आने वाले मुसाफिर को इस खाई से बाखबर करने के लिए अपनी जिंदगी के 7 साल गुजारता। नफा देना या औलिया का मसलक है, और इंसानों को नफा देने वाला जमीन में बरकरार रहता है। जिन औलिया के उर्स में हम आए हैं, ये अपने पेट भरने वाले लोग नहीं थे, ये अपने घर बनाने वाले, आशियाने बनाने वाले नहीं थे। इन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत की है, उन्हें नफा पहुंचाया है, इसलिए इनको अल्लाह ने जमीन पर बरकरार रखा है। आज हालात जिस तरह से हम देख रहे हैं, हर कोई भागना चाहता है, काम चोरी, किसी को कुछ करना नहीं है। मैं पढ़ रहा था, आपके सामने एक पैगाम देना चाहता था। तारीख इस्लाम के औराक पलटते हुए जब हमने देखा, पहली सदी से लेकर तकरीबन 7वीं सदी हिजरी तक उलमा के वो रोशन चेहरे तारीख में है।